अस्सलाम वालेकुम। किसी साहब ने लिखा है कि एक दिन मैं मोहल्ले में बावर्ची के पास बैठा था, दिल बहुत बेचैन था। मैंने बावर्ची से सवाल किया, यार मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, कोई बुरा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी लगता है ईमान की हलावत नसीब नहीं हो रही। ऐसा मालूम होता है रब के यहाँ बात नहीं बन रही, यकीन की कुव्वत हासिल नहीं हो रही। बावर्ची कहने लगा, बाऊजी जरा हंडिया पका लें, फिर इस पर बात करते हैं। ये कहकर बावर्ची ने हंडिया चूल्हे पर रखी, प्याज डाला, लहसुन डाला, टमाटर, नमक, मिर्च, मसाला, गोश्त सब कुछ डालकर मेरे पास आकर बैठ गया और बातें करने लगा। बातें करते करते अचानक मेरी नजर चूल्हे पर पड़ी। देखा बावर्ची आग जलाना भूल गया था। मैंने उसकी तवज्जो दिलाई तो कहने लगा, बाऊजी हंडिया में सब कुछ तो डाल दिया है, पक जाएगी। मैंने कहा, आग नहीं जलाई तो हंडिया कैसे पक जाएगी? जवाब में कहने लगा, बाऊजी जिस तरह हंडिया में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद आग लगाए बगैर हंडिया नहीं पक सकती, बिल्कुल इसी तरह नमाज, रोजा, ज़कात, खैरात, हज करने से तब तक कुछ हासिल नहीं होगा जब तक अपने वजूद को तकवा और परहेजगारी की आग पर नहीं चढ़ाओगे। और ये आग आपके ज़मीर और किरदार ने लगानी है। झूठ, गुस्सा, गीबत, हिरस, मुनाफकत, हवस और बुग़्ज़ से जान छुड़ाओ। अपनी ज़ात को मखलूक की खिदमत का तड़का लगाओ, तब जाकर वजूद की हंडिया पकेगी, फिर ही अल्लाह से राब्ता सही इस्तवार होगा। इकबाल के 2 शेर सुन लीजिए। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। और फरमाया, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।